भक्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे संकट चौथ, माघी चतुर्थी और तिल चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश के अर्चन बंदन के विविध व्रत प्रभु में माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी एक प्रमुख पर्व है। संकष्टी शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली तिथि। शास्त्रीय मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन के सभी रोग, शोक, क्लेश और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकटों को हरण करने वाला यह चतुर्थी पर्व लोक जीवन में संकट चौथ, माघी चतुर्थी और तिल चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए भक्तों, जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार विपदाओं में घिरे देवगण कैलाश पर मदद मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही पुत्रों ने स्वयं को देवों की सहायता को सक्षम बताने पर भोलेनाथ बोले, दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसी को यह दायित्व मिलेगा। यह सुन कार्तिकेय तत्काल अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े, किंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। उन्हें एक युक्ति सूझी। वे माता पिता की साथ परिक्रमा कर अपने स्थान पर शांति से बैठ गए। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तो भगवान शिव ने निर्णय सुनाने से पूर्व गणेश जी से उनकी परिक्रमा का कारण पूछा तो गणेश जी बोले, मेरी तो सारी दुनिया आपके चरणों में ही है। इस उत्तर से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की पावन तिथि को उन्हें देवताओं के संकट दूर करने का दायित्व सौंपते हुए यह आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो श्रद्धालु रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर तुम्हारा विधिवत पूजन करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट सहज ही दूर हो जाएंगे। भक्तों, पर्व से जुड़ी एक अन्य लोक कथा भी श्रद्धालु के बीच खूब लोकप्रिय है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक गाँव में एक गरीब और गणेश भक्त दृष्टिहीन बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया श्रद्धा भक्ति से नियमित उनका पूजन किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी उस बुढ़िया के सामने प्रकट होकर बोले, माँ, आज तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, जाकर बहू, बेटे और पड़ोसी से पूछ ले। तीनों की राय पर विचार कर बुढ़िया बोली, हे देव, आप मुझे निरोगी काया और आंखों की रोशनी दे, 9 करोड़ की माया और नाती पोता से भरा पूरा परिवार दे और अंत में मोक्ष दे। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि उस बुढ़िया माई के जीवन से प्रेरणा लेकर हिंदू धर्म की महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के साथ इस निर्जला व्रत का अनुष्ठान करती आ रही हैं। भक्तों, इस दिन व्रती माताएं सूर्यास्त के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देकर अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, दुर्बा, रोली, मौली और पान सुपारी आदि पूजन सामग्री से विघ्नहर्ता श्री गणेश और चौथ माता की विधि विधान से आराधना करती हैं। यह समय शीत ऋतु का होता है, इसलिए इस पर्व पर गणेश जी को मोतीचूर और बेसन के स्थान पर तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, क्योंकि तिल उष्ण प्रवृत्ति का आहार होता है। इसके साथ ही धर्म शास्त्रों में इसे देवान की संज्ञा भी दी गई है। भक्तों, भगवान की ऐसी ही बातों को हर रोज सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।